वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद डिग्निटी। माय नेम इज़ गरिमा। आज हम करेंगे क्लास 9th इंग्लिश NCERT मोमेंट सप्लीमेंट्री रीडर का चैप्टर 7 द लास्ट लीफ। इट इज़ ऑटम। तो सीज़न जो था ऑटम यानी पतझड़ का था। द विंड इज़ ब्लोइंग हार्ड एंड इट इज़ रेनिंग हैवली। हवाएं जो थीं काफ़ी तेज़ चल रही थीं और काफ़ी भारी वर्षा भी हो रही थी। ऑल द लीव्स ऑन एन ईवी क्रीपर हैव फॉलन एक्सेप्ट वन। जितनी भी बेल पर पत्तियां थीं, बेल या लताएं होती हैं जो दीवार के सहारे पेड़ चढ़ते हैं, उन्हें हम क्रीपर कहते हैं। तो ईवी क्रीपर जो थी उस पर सारी की सारी पत्तियां गिर गई थीं, केवल एक बची थी। वाई डजंट द लास्ट लीफ फॉल? तो आखिरी पत्ती क्यों नहीं गिरी थी? स्यू एंड जॉन्सी, टू यंग आर्टिस्ट। यहाँ दो लड़कियों की बात की गई है, दोनों का नाम है सू और जॉन्सी। ये दोनों ही आर्टिस्ट यानी कलाकार हैं। शेयर्ड अ स्मॉल फ्लैट, और एक ही छोटे से फ्लैट में रहती हैं। द फ्लैट वॉज ऑन द थर्ड स्टोरी ऑफ एन ओल्ड हाउस। और जो फ्लैट है वो एक पुराने घर में है और तीसरी मंजिल पर स्थित है। जॉन्सी फेल वेरी सीरियसली इल इन नवंबर। जॉन्सी जो थी वो नवंबर के महीने में काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गई थी। शी हैड निमोनिया। उसको निमोनिया हो गया था। निमोनिया एक डिजीज़ होती है जो कि लंग्स में पस या फिर इन्फेक्शन हो जाता है, फ्लूइड भर जाता है, उसे कहते हैं। शी वुड लाई इन हर बेड विदाउट मूविंग। और वो पूरे दिन अपने बिस्तर में बिना हिले डुले पड़ी रहती थी। जस्ट गेजिंग आउट ऑफ द विंडो। बस केवल वो अपनी खिड़की के बाहर देखती थी। शू हर फ्रेंड बिकम वेरी वरिड। अब जो सू थी उसकी दोस्त, वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित रहती थी। उसकी ये हालत जो है उससे नहीं देखी जाती थी। शी सेंड फॉर द डॉक्टर। इसलिए उसने एक डॉक्टर को बुलवाया, वहाँ पर भेजा गया। ऑल्दो ही केम एवरी डे देयर वॉज नो चेंज इन जॉन्सी कंडीशन। यहाँ तक कि वो जो डॉक्टर था वो रोज़ आता था, मगर जॉन्सी की जो हालत थी उसमें कोई भी बदलाव नहीं आ रहा था। वन डे द डॉक्टर टुक सू असाइड। तो एक दिन डॉक्टर साहब जो थे वो सू को एक किनारे ले गए कमरे में। उसने पूछा कि क्या जॉन्सी के संग कोई प्रॉब्लम है, क्या उसे कोई चिंता सता रही है? तो सू ने रिप्लाई किया, नो, बट वाई डू यू आस्क? तो उन्होंने पूछा, आप क्यों पूछ रहे हैं डॉक्टर साहब? तो डॉक्टर सेड, जॉन्सी इट सीम्स हैज़ मेड अप हर माइंड दैट शी इज़ नॉट गोइंग टू गेट वेल। तो डॉक्टर ने बताया कि जॉन्सी, मुझे ऐसा मालूम होता है कि उसने अपना दिमाग बना लिया है, मन बना लिया है कि अब वो कभी भी ठीक नहीं होगी। इफ़ शी डजेंट वॉन्ट टू लिव, मेडिसिन विल नॉट हेल्प हर। और अगर वो खुद ही ठीक नहीं होना चाहती है तो दवाइयाँ इसमें उसकी कोई भी मदद नहीं करेंगी। शू ट्राइड हर बेस्ट टू मेक जॉन्सी टेक एन इंटरेस्ट इन थिंग्स अराउंड हर। अब सू ने उसकी बेस्ट फ्रेंड होने के नाते पूरी कोशिश करी कि जो जॉन्सी है वो अपने आसपास की चीज़ों में इंटरेस्ट दिखाए। शी टॉक्ड अबाउट क्लोथ्स एंड फैशन बट जॉन्सी डिड नॉट रिस्पॉन्ड। तो वो उससे बातें करती थी तरह तरह के कपड़ों के बारे में, जो आजकल फैशन चल रहा है उसके बारे में, लेकिन जॉन्सी जो है उसकी किसी भी बात पर रिस्पॉन्स नहीं करती थी। जॉन्सी कंटिन्यूड टू इल स्टिल ऑन हर बेड। अब जॉन्सी जो थी वो निरंतर अपने बेड पर पड़े पड़े बीमार होती चली जा रही थी। सू ब्रॉट हर ड्राइंग बोर्ड इनटू जॉन्सी रूम। तो सू जो थी वो एक आर्टिस्ट थी, ड्राइंग करती थी, तो वो अपना ड्राइंग बोर्ड जो था वो जॉन्सी के कमरे में ले आई एंड स्टार्टेड पेंटिंग। और उसने एक पेंटिंग बनाना शुरू किया। टू टेक जॉन्सी माइंड ऑफ हर इलनेस शी विसल्ड वाइल वर्किंग। और जॉन्सी का दिमाग बटाने के लिए कि वो बीमार रहती है या बहुत बीमार है, वो समय समय पर सीटी बजाती थी और ड्राइंग भी बनाती जाती थी। सडनली सू हर्ड जॉन्सी विस्पर समथिंग। अचानक सू ने सुना कि जॉन्सी जो है कुछ धीरे से कह रही है। शी क्विकली रश टू द बेड एंड हर्ड जॉन्सी काउंटिंग बैकवर्ड। और वो जल्द ही उसके बेड के पास गई और उसने सुना कि जो जॉन्सी है वो उल्टी गिनती कर रही है। शी वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो एंड वॉज सेइंग 12। और वो जो है वो खिड़की के बाहर देख रही है और कह रही थी 12। आफ्टर सम टाइम शी विस्पर्ड 11, then 10, then 9, 8, 7। और फिर वो बैक काउंटिंग करने लगी बहुत खुसफुसा कर, 11, 10, 9, 8, 7। सू एनॉशियसली लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। जो सू है उसने काफ़ी गंभीरता से, काफ़ी ध्यान से बाहर की तरफ देखा, विंडो से बाहर की तरफ देखा। शी सॉ एन ओल्ड ईवी क्रीपर। उसने देखा कि बाहर एक बेल है जो दीवार के सहारे आधी चढ़ी हुई है। ब्रिक वॉल जो होती है उसके सहारे
बाहर की तरफ चढ़ रही है, अपोजिट देयर विंडो, और जो विंडो है उसके सामने की तरफ, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। इन द स्ट्रॉन्ग विंड आउटसाइड द क्रीपर वॉज शेडिंग इट्स लीफ, और जैसे जो तेज़ हवाएं चल रही हैं बाहर, उससे उस क्रीपर, उस बेल की सारी पत्तियां एक एक करके झड़ रही हैं। शेड करना होता है पत्तियों का झड़ना। वॉट इज इट डियर, स्यू आस्क्ड, तो सू ने पूछा ये क्या है। 6 विस्पर्ड जॉन्सी, जॉन्सी ने आखिरी गिनती जो 7 की थी उसके बाद वो बोली 6। दे आर फॉलिंग फास्टर नाउ, 3 days अगो देयर वर ऑलमोस्ट 100 लीव्स, और जॉन्सी ने रिप्लाई किया कि अब ये काफ़ी तेज़ी से गिर रही हैं क्योंकि 3 दिन पहले मैंने देखा था ये 100 पत्तियाँ थीं लगभग। देयर आर ओनली 5 लेफ्ट नाउ, लेकिन अब केवल 5 ही बची हैं। इट इज़ ऑटम सैड स्यू दैट द लीव्स विल फॉल, तो स्यू ने कहा कि इसमें मतलब कौन सी बड़ी बात है, इट इज़ नॉट अ बिग डील। ऑटम यानी पतझड़ का समय चल रहा है तो पत्तियां तो गिरेंगी ही। When the last leaf fall, I will die, said जॉन्सी with finality. अब जॉन्सी ने बड़ी गंभीरता से आखिरकार कहा कि आखिरी पत्ती गिरेगी और मैं मर जाऊंगी। I have known this for the last 3 days. और ये चीज़ मुझे पिछले 3 दिनों से बहुत अच्छे से पता है कि आखिरी पत्ती के साथ साथ मेरा भी काम खत्म हो जाएगा, मैं भी मर जाऊंगी। ओह दैट्स नॉनसेंस, रिप्लाइड सू, तो सू ने कहा क्या बकवास कर रही हो। वॉट हैव ओल्ड ईवी लीव्स टू डू विद योर गेटिंग वेल, ये जो पत्तियां हैं, पुरानी पत्तियां, इनसे तुम्हारे ठीक होने और ना होने से क्या संबंध। द डॉक्टर इज़ कॉन्फिडेंट दैट यू विल बी गेट बेटर, डॉक्टर साहब ने बहुत कॉन्फिडेंटली कहा है कि तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। जॉन्सी डिड नॉट से एनीथिंग, जॉन्सी ने इस बात को सुनकर कुछ भी नहीं कहा। सू वेंट एंड ब्रॉट हर अ बोल ऑफ सूप, सू गई और उसने एक सूप से भरा बोल जो है वो उसके लिए ले आई। आई डोंट वॉन्ट एनी सूप सेड जॉन्सी, आई एम नॉट हंग्री, तो जॉन्सी ने कहा मुझे कोई सूप वूप नहीं चाहिए, मुझे भूख नहीं लगी है। नाउ देयर आर ओनली 4 लीव्स लेफ्ट, और अब तो केवल 4 ही पत्तियां बची हैं। आई वॉन्ट टू सी द लास्ट वन फॉल बिफोर इट गेट्स डार्क, और मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे सोने से पहले, मेरे मरने से पहले आखिरी पत्ती जो गिरे, मैं उसे गिरते हुए देखना चाहती हूँ। सू सेट द जॉन्सी बेड किस्ड हर, और सू जो है उसके बिस्तर के पास बैठ गई, वो अपनी दोस्त से बहुत प्यार करती थी इसलिए उसने उसको किस किया। एंड सेड यू आर नॉट गोइंग टू डाई, और कहा कि तुम मरने नहीं जा रही हो। आई कांट ड्रॉ द कर्टन फॉर आई नीड द लाइट, मैं ये पर्दा तो नहीं गिरा सकती खिड़की पर क्योंकि मुझे रोशनी की आवश्यकता है, क्योंकि मुझे जो ड्राइंग बना रही हूँ, पेंटिंग बना रही हूँ, मुझे पूरी करनी है। गेट सम मनी फॉर अस, क्योंकि हमें हमारे लिए कुछ पैसे चाहिए। प्लीज़ माई डियर फ्रेंड, शी बेग्ड जॉन्सी, उसने जॉन्सी से काफ़ी निवेदन किया कि मेरी प्यारी दोस्त, प्रॉमिस नॉट टू लुक आउट ऑफ द विंडो वाइल आई पेंट, जब मैं पेंटिंग बनाऊँ तो प्लीज़ मुझसे वादा करो कि तुम खिड़की के बाहर नहीं देखोगी। ऑल राइट सेड जॉन्सी, जॉन्सी मान गई, उसने कहा ठीक है। फिनिश योर पेंटिंग सून फॉर आई वॉन्ट टू सी द लास्ट लीफ फॉल, और उसने कहा अपनी पेंटिंग को पूरी करो जल्द से जल्द क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो आखिरी पत्ती गिरे उसे मैं गिरता हुआ देखूँ। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, और मैं काफ़ी दिनों से इसका इंतज़ार कर रही हूँ। आई हैव टू डाई सो लेट मी गो अवे पीसफुली, मैं मरना चाहती हूँ इसलिए मुझे शांतिपूर्वक मरने दो। टायर्ड लीव्स, जैसे कि वो जो बेचारी पत्तियां हैं सूख के गिर रही हैं, बिल्कुल उन्हीं की तरह। ट्राई टू स्लीप सेड सू, तो सू ने कहा सोने की कोशिश करो। आई हैव टू पेंट एन ओल्ड माइनर, मैं जो हूँ एक बूढ़े व्यक्ति की तस्वीर बनाना चाहती हूँ। माइनर होते हैं जो खान में काम करते हैं। आई विल कॉल बहरमन अप टू मी माई मॉडल, और मैं मॉडल के तौर पर नीचे जो बहरमन जी रहते हैं, मिस्टर बहरमन, उनको बुलाना चाहती हूँ। शी रश डाउन, और वो तेज़ी से नीचे गई। बहरमन लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर, क्योंकि जो मिस्टर बहरमन थे वो नीचे वाले फ्लोर पर, ग्राउंड फ्लोर पर रहते थे। ही वॉज 60 year old पेंटर, और वो भी एक पेंटर थे, और वो 60 साल के थे। हिज लॉन्ग लाइफ ड्रीम वॉज टू पेंट अ मास्टरपीस, मिस्टर बहरमन का एक सपना था कि जीवन में वो एक मास्टरपीस पेंटिंग बनाए। शी पोर्ड आउट हर वरीज टू बहरमन, और फिर उन्होंने जो सू जो थी उसने बहरमन को, मिस्टर बहरमन को अपनी सारी चिंता के बारे में बताया कि क्या क्या वो तकलीफ़ें हैं, जॉन्सी क्या कह रही है। शी टोल्ड हिम हाउ जॉन्सी वॉज कन्विंस्ड दैट शी वुड डाई व्हेन द लास्ट लीफ फेल, और उन्होंने ये भी बताया कि जॉन्सी जो है वो इस बात के लिए कन्विंस हो गई है, उसने अपना मन बना लिया है कि वो आखिरी पत्ती के गिरते ही मर जाएगी। मिस्टर बहरमन ने इस बात पे कहा इज शी स्टूपिड,
वो कितनी बेवकूफ़ है, हाउ कैन शी बी सो फुलिश, और वो इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती है। शी इज़ रनिंग अ हाई टेम्परेचर कंप्लेंट सू। तो सू ने कहा कि नहीं, उसको काफ़ी तेज़ बुखार है। शी रिफ्यूज़ टू ईट और ड्रिंक एंड दैट वरीज मी अ लॉट, और उसने खाने पीने को मना कर दिया है, ये बात मुझे काफ़ी चिंतित करती है। आई विल कम विद यू एंड सी जॉन्सी, बहरमन सेड। तो बहरमन ने कहा कि चलो मैं देखता हूँ और जॉन्सी को समझाने की कोशिश करता हूँ। दे टिप-टोड इनटू द रूम। टिप-टोड मतलब धीमे से, आहिस्ते से, बगैर आवाज़ करे वो लोग कमरे में प्रवेश करते हैं। जॉनी वॉज स्लीपिंग। जॉन्सी जो है वो सो रही है। श्यू ड्रू द कर्टन्स टुगेदर एंड दे वेंट द नेक्स्ट रूम। और श्यू ने जो किया, कर्टन्स को डाल दिया और फिर वो अगले कमरे में चले गए। शी पीप्ड आउट थ्रू द विंडो। और फिर उन्होंने विंडो के बाहर, खिड़की के बाहर झांक के देखा। पीप्ड करना होता है झांकना। देयर वॉज ओनली वन लीफ ऑन द क्रीपर। अब उस बेल पर, उस लता पर केवल एक पत्ती बची थी। इट वॉज रेनिंग हैवली एंड एन आइसी कोल्ड विंड वॉज ब्लोइंग। काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी और ठंडी हवाएं चल रही थीं। इट सीम्ड एज दो द लीफ वुड फॉल एनी टाइम, एनी मिनट, एनी मोमेंट। तो ऐसा लगता था कि वो जो पत्ती है वो किसी भी पल, किसी भी मिनट गिर जाएगी। बहरमन डिड नॉट से अ वर्ड। मिस्टर बहरमन ने एक भी शब्द नहीं कहा। ही वेंट बैक टू हिज रूम। और वो उस कमरे से वापस चले गए। जॉन्सी वोक अप नेक्स्ट मॉर्निंग इन अ फीबल वॉइस शी आस्क्ड सू टू ड्रॉ द कर्टेंस। जॉन्सी जो है अगली सुबह उठी और उसने बड़ी करारती हुई आवाज़ में कहा कि सू, इस पर्दे को हटा दो। सू वॉज नर्वस। अब सू काफ़ी परेशान हो गई। शी ड्रू द कर्टेंस वेरी रिलेक्टेंटली। और उसने धीरे धीरे पर्दों को हटाना शुरू किया। ओह, शी एक्सक्लेम्ड एज शी लुक्ड एट द वाइन क्रीपर, लुक देयर इज स्टिल वन लीफ। और स्यू ने क्या कहा, काफ़ी तेज चिल्लाकर कहा कि देखो देखो, उस लता पर अभी भी एक पत्ती बाकी है। इट लुक्स क्वाइट ग्रीन एंड हेल्दी। और ये तो कितनी हरी और कितनी बढ़िया स्वस्थ लग रही है। इन स्पाइट ऑफ द स्टॉर्म एंड द फायर्स विंड्स इट डिडेंट फॉल। जबकि रात में तूफान आया था और काफ़ी भयंकर हवाएं चल रही थीं, फिर भी ये नहीं गिरी। फायर्स मतलब होता है भयंकर। आई हर्ड द विंड लास्ट नाइट सेड जॉन्सी। तो जॉन्सी ने कहा, हाँ मैंने भी रात को सुना था कि काफ़ी तेज़ हवाएं चल रही हैं। आई थॉट इट वुड हैव फॉलन, इट विल बी श्योर फॉल टुडे, देन आई विल डाई। तो उसने कहा, जॉन्सी ने, कि मुझे लगा था कि अब तक ये गिर गई होगी, लेकिन श्योरली ये आज ज़रूर गिर जाएगी और आज मैं मर जाऊंगी। यू वॉन्ट डाई सेड स्यू एनर्जेटिकली। स्यू ने काफ़ी ऊर्जा भरी आवाज़ में कहा, नहीं तुम नहीं मरोगी। यू हैव टू लिव फॉर योर फ्रेंड्स, तुम्हें अपने दोस्तों के लिए ज़िंदा रहना होगा। यू वुड हैपन टू मी इफ़ यू डाई, क्या होगा मेरा जब तुम मर जाओगी। तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे मरने के बाद मेरा क्या होगा। जॉन्सी स्माइल्ड वीकली। अब वो इतनी वीक थी फिर भी वो मुस्कुराई और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। एवरी आवर और शो सी वुड लुक आउट द विंडो। अब वो हर घंटे, जैसे जैसे घंटे बीत रहे थे, वो विंडो के बाहर झांकती और उस पत्ती की तरफ देखती कि वो गिरी है या वहीं पर है। इट सीम टू बी क्लिंगिंग ऑन टू द क्रिपर। और वो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो उस क्रिपर में बिल्कुल फंस के रह गई है, गिरेगी ही नहीं। इन द इवनिंग देयर वॉज अनदर स्टॉर्म बट द लीफ डिड नॉट फॉल। अगली शाम को एक बड़ा भारी तूफान आया, लेकिन जो पत्ती थी वो फिर भी नहीं गिरी, वहीं पर रह गई। जॉन्सी ले फॉर अ लॉन्ग टाइम लुकिंग एट द लीफ। अब जॉन्सी जो थी काफ़ी लंबे समय तक उस पत्ती को देख रही थी। देन शी कॉल्ड आउट द सू। फिर उसने सू को बुलाया। आई हैव बीन अ बैड गर्ल, मैं एक बहुत बुरी लड़की हूँ। यू हैव लुक्ड आफ्टर मी सो लविंगली, तुम मेरा इतना प्यार से देखभाल कर रही हो। एंड आई हैव नॉट कोऑपरेटेड विद यू, और मैं तुम्हारा बिल्कुल भी कोऑपरेशन नहीं कर रही हूँ। तुम चाहती हो मैं ठीक हो जाऊँ और मैं तो ठीक ही नहीं होना चाहती। आई हैव बीन डिप्रेस्ड एंड ग्लूमी, मैं काफ़ी डिप्रेस्ड हो गई हूँ, काफ़ी दुखी हो गई हूँ। द लास्ट लीव हैड शोन मी हाउ विक्ड आई हैव बीन। और ये जो आखिरी पत्ती है ये मुझे ये बताने की कोशिश कर रही है कि मैं कितनी बुरी हूँ। आई हैव रियलाइज्ड दैट इट इज़ अ सिन टू वॉन्ट टू डाई। और अब मुझे ये चीज़ रियलाइज़ कर रही है, मुझे अंदर से ये आभास हो रहा है कि मरना यानी मरने की ख्वाहिश करना ये एक बहुत बड़ा पाप है। सिन मतलब होता है पाप। स्यू हग जॉन्सी। और ये बात सुनकर स्यू ने अपनी दोस्त को गले लगा लिया। एंड देन शी गेव हर लॉट्स ऑफ हॉट सूप। और फिर उसने काफ़ी सारा गरम गरम सूप दिया और एक मिरर दिया। मिरर यानी शीशा, देखने के लिए कि तुम कैसी लग रही हो। तुमको अपने आप में भाई जीने की अगर इच्छा जगानी है तो इंसान को अपने अंदर से जगानी होती है। जॉन्सी कॉम्ड हर हेयर एंड स्माइल्ड ब्राइटली। अब जॉन्सी ने अपने बालों को संवारा और मुस्कुराने लगी।
इन द आफ्टरनून द डॉक्टर केम, दोपहर में डॉक्टर साहब आए. आफ्टर एग्जामिनिंग हिज पेशेंट ही टोल्ड्स यू, और जब उन्होंने अपने मरीज को एग्जामिन किया, जॉन्सी नाउ हैज़ विल टू लिव, और अब उन्होंने सू को बताया कि जॉन्सी के अंदर अब जीने की इच्छा जो है वो जाग गई है. आई एम कॉन्फिडेंट शी विल रिकवर सून, और मैं बहुत श्योर हूँ कि वो बहुत जल्दी ही ठीक हो जाएगी, रिकवर कर लेगी अपनी बीमारी से. नाउ आई मस्ट गो डाउन स्टेयर एंड सी बेहरमन, और अब मुझे नीचे जाना होगा और मिस्टर बेहरमन को देखना होगा. ही इज़ ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम निमोनिया, क्योंकि उनको भी निमोनिया हो गया था और वो भी बीमार थे. बट आई एम एफ्रेड देयर इज़ नो होप फॉर हिम, लेकिन मुझे काफ़ी चिंता है कि मुझे नहीं लगता कि अब वो बच पाएंगे, मुझे कोई भी उम्मीद बाकी नहीं है. द नेक्स्ट मॉर्निंग स्यू केम एंड सेट द जॉन्सी बेड, अगली सुबह स्यू आई और वो जॉन्सी के बेड पर बैठ गई. टेकिंग जॉन्सी हैंड इन हर सी सेड आई हैव समथिंग टू टेल यू, और उसका हाथ अपने हाथों में लिया और कहा कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ. मिस्टर बेहरमन डाइड ऑफ निमोनिया दिस मॉर्निंग, कि इस सुबह मिस्टर बेहरमन जो थे वो निमोनिया जो डिजीज़ उनको हो गई थी उसके कारण उनकी मृत्यु हो गई है. ही वॉज इल फॉर ओनली 2 days, और केवल वो 2 दिनों के ही लिए बीमार पड़े थे. द फर्स्ट डे द जेनिटर फाउंड हिम ऑन हिज बेड. जेनिटर होते हैं जो बिल्डिंग की देखभाल करते हैं, लुक आफ्टर के लिए कुछ लोग होते हैं, उनको हम जेनिटर कहते हैं. हिज क्लोथ्स एंड शू वर वेट, उनके कपड़े और जूते जो थे वो भीगे हुए थे और वो शिवरिंग काँप रहे थे. ही हैड बीन आउट इन दैट स्टोमी नाइट, और वो उस रात को जिस दिन तूफान आया था बाहर गए थे. देन दे फाउंड अ लैडर एंड लैंटर्न स्टिल लाइटेड लाइंग नियर हिज बेड, और फिर उन्होंने पाया कि उनके कमरे में एक सीढ़ी थी और एक लालटेन थी, जो लालटेन जो जलती है केरोसिन ऑयल से, वो थी और उनके बेड के पास वो जल रही थी. There were also some brushes and green and yellow color paints or the floor near the ladder, और जो सीढ़ी पड़ी थी उसके पास में कुछ ब्रश थे जिससे पेंटिंग की जाती है, और हरा और पीला रंग था पेंट का. जॉन्सी डियर सेड स्यू लुक आउट द विंडो, तो जॉन्सी से उसने कहा स्यू ने कि बाहर देखो विंडो के. लुक एट दैट ईवी लीफ, और जो ईवी की लीफ है उसको देखो ध्यान से. हैवंट यू वंडर्ड व्हाई इट इज़ डजंट फ्लैटर, तुमको आश्चर्य नहीं हो रहा कि ये बिल्कुल भी हिलडुल नहीं रही है जबकि हवा इतनी तेज़ चल रही है और पत्ती में कोई भी मूवमेंट नहीं है. दैट्स बेहरम्स मास्टरपीस, और अब उसने बताया कि मिस्टर बेहरमन्स जो थे ये उनका मास्टरपीस है. ही पेंटेड इट द नाइट द लास्ट लीफ फेल, और जब आखिरी पत्ती गिरने को थी तो उन्होंने रात को इसे पेंट किया था. इस स्टोरी में ये बताया गया है कि मिस्टर बेहरमन तो मर गए, लेकिन उन्होंने एक उम्मीद जॉन्सी को मन में जगा दी और वो बच गई. तो ये स्टोरी फिनिश हो गई. आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा, और पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा. पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें.